कहानी में प्रयुक्त सभी पात्र, घटनाएं, नाम और परिस्थितियां काल्पनिक हैं। इस कहानी का किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। कहानी का मतलब मनोरंजन से है, न कि किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अकबर बीरबल की कहानी। कहानी 8। कवि और अमीर आदमी। एक बार की बात है, एक प्रसिद्ध कवि था जो अपनी मीठी कविताओं के लिए जाना जाता था। उसकी कविताएं सुनकर लोग खुश हो जाते थे, लेकिन बदकिस्मती से उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वह अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए धनी लोगों के दरवाजे खटखटाता और अपनी कविताओं के माध्यम से उनका मनोरंजन करता, इस उम्मीद में कि वे उसे कुछ इनाम देंगे। एक दिन कवि को पता चला कि शहर में एक बहुत अमीर इंसान रहता है जो कला और साहित्य में रुचि रखता है। कवि ने सोचा कि अगर वह उस अमीर व्यक्ति को अपनी कविताएं सुनाए तो शायद उसे अच्छा इनाम मिल जाए। यही सोचकर वह उस धनवान व्यक्ति के घर पहुंचा। धनवान व्यक्ति वास्तव में बहुत कंजूस था, लेकिन उसे दूसरों का फायदा उठाने में मजा आता था। कवि ने अपनी सबसे बेहतरीन कविताएं सुनाई, जिनमें प्यार, प्रकृति, जीवन के अनुभव और समाज की सच्चाइयां समाई हुई थी। धनवान ने कविताएं सुनकर वाहवाह की, खुश होकर तालियां बजाईं और बोला, कवि साहब, आपकी कविताओं ने मेरा दिल खुश कर दिया। कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कवि को लगा कि शायद धनवान उसे कल कोई अच्छा इनाम देगा। वह उत्साहित होकर अपने घर चला गया और अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगा। अगले दिन कवि फिर उस धनवान के घर पहुंचा। उसे पूरी उम्मीद थी कि आज उसे कुछ अच्छा इनाम मिलेगा। धनवान मुस्कुराते हुए बोला, सुनो कवि साहब, जैसे तुमने कल मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया था, वैसे ही मैंने तुम्हें बुलाकर खुश कर दिया। तुमने मुझे कुछ नहीं दिया था, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे रहा। हिसाब बराबर हो गया। कवि यह सुनकर दंग रह गया। उसे बहुत दुख हुआ कि उसकी कला को इस तरह अनदेखा किया गया। वह भारी मन से वहां से चला आया और अपनी आपबीती अपने एक मित्र को सुनाई। उसके दोस्त ने पूरी घटना बीरबल को बताई। बीरबल को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने धनवान को सबक सिखाने की ठानी। उसने कवि और उसके दोस्त से कहा, तुम उस अमीर आदमी से दोस्ती करो और उसे अपने घर खाने पर बुलाओ। साथ ही अपने कवि दोस्त को भी बुलाना मत भूलना। मैं वहाँ पहले से मौजूद रहूँगा। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजना के अनुसार कवि के मित्र के घर एक भव्य भोज का आयोजन किया गया और उस धनवान को बुलावा भेजा गया। सही वक्त पर धनवान अपने पूरे ठाट-बाट के साथ वहां पहुंचा। वहां पहले से ही बीरबल, कवि और कुछ दूसरे दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे। सब हंसी मजाक में मशगूल थे, लेकिन खाने का कोई इंतजाम नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन खाने पीने का कोई नामो निशान नहीं था। धनवान को भूख लगने लगी। वह बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा। आखिरकार उससे रहा नहीं गया और उसने पूछा, भोजन का समय तो कब का हो चुका, क्या हम यहाँ खाने नहीं आए हैं? बीरबल मुस्कुराकर बोले, खाना? कैसा खाना? धनवान को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने नाराज होकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, खाने का कोई बुलावा नहीं था। यह तो आपको खुश करने के लिए कहा गया था। जैसे आपने हमारे कवि दोस्त को केवल खुश करने के लिए बुलाया था और इनाम नहीं दिया था, वैसे ही हमने भी आपको सिर्फ बुलाकर खुश कर दिया। हिसाब बराबर हो गया। धनवान यह सुनकर शर्म से पानी पानी हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत कवि को बुलाकर उसे एक अच्छा इनाम दिया। बीरबल की इस चतुराई और न्यायप्रियता को देखकर वहां मौजूद सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे।
कवि का मन खुश हो गया क्योंकि उसकी कला का सम्मान हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने लिए चाहते हैं। यदि हम किसी के साथ छल करेंगे तो हमें भी कभी न कभी उसी तरह का नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।